द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। फिलिस्तीन के साथ जंग में हैवानियत दिखा रहा इजराइल अब इसकी भी सारी हदें पार कर चुका है। दरिंदगी की सारी सीमाएं इजराइल ने पार कर दी हैं। गजा पट्टी में कब्जा पाने की चाहत में इजरायली फोर्स ने जो शर्मनाक हरकत की है उसे दुनिया देख रही है और दुनिया इजराइल को थू थू कर रही है। इसके बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मकसद है गजा पट्टी पर कब्जा करना, मकसद है फिलिस्तीन को अपना गुलाम बनाना और इसी के खिलाफ हमास के लड़ाके फिलिस्तीन में जंग लड़ रहे हैं। लेकिन हमास के लड़ाकों से ये भिड़ नहीं पाते तो इन्होंने घटिया तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू किया है। और घटिया जो हरकत है इनकी, सबसे पहले तो मासूमों बेकसूरों को मारना, बच्चों को मारना, बुजुर्गों महिलाओं को मारना, यानी सिविलियंस की हत्या करना इजरायली फौज ने नंबर 1 प्लान में इसे ही रखा है। और अब उससे भी मन नहीं भरा तो इन लोगों ने मानवता के एक बड़े स्टैंडर्ड को ही टारगेट कर लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल्स की। गजा पट्टी में जितने भी हॉस्पिटल हैं, धीरे धीरे इजरायली फौज उन हॉस्पिटल पर हमला कर रही है। अल शिफा हॉस्पिटल पर इन्होंने हमला करके सैकड़ों बच्चों की जान ले ली। इसके अलावा भी कई ऐसे अस्पताल को टारगेट किया गया जहां पर हमला करके वहां के मासूमों को, निर्दोषों को मारा गया। इजराइल की यह घटिया हरकत दुनिया को जैसे ही मालूम हुई है, उसके बाद तो सबने नेतन्याहू से कहा कि बस कर दो साहब, सीज फायर कर दो। यह युद्ध का तरीका नहीं हो सकता। आप युद्ध नियम भूल गए। युद्ध नियम में सेना से लड़ाई होती है। युद्ध नियम में एक देश दूसरे देश के योद्धा से लड़ते हैं, ना कि मासूमों को मारते हैं, निर्दोषों को मारते हैं। आज जो बड़ी खबर सामने आई है, खबर यह है कि इजरायली सेना ने गजा पट्टी में इंडोनेशिया हॉस्पिटल को घेर लिया है और वहां हमला भी कर दिया है। टैंकों से फायरिंग की है, तबाही मच गई है वहां पर। मिश्रा अमरेश जो इस मामले में लगातार अपडेट दे रहे हैं, उन्होंने 2 वीडियो फुटेज शेयर किए हैं और बताया है कि कैसे इजरायली फौज ने दरिंदगी की सारी सीमाएं लांघ दी, ऐसी हरकत करनी शुरू कर दी है जो उनके खुन्नस को दिखाता है। वो जानते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन करने निकले हैं, लेकिन हमास के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पाएंगे, तो इन्होंने जानबूझकर ऐसी हरकत शुरू की जिसमें अस्पताल को टारगेट बना लिया, स्कूलों को टारगेट बना लिया और वहां हमला करने लगे और मासूमों की जान लेने लगे। निर्दोषों को, बेगुनाहों को मारना शुरू किया, जो कि किसी भी युद्ध में नहीं होता है, गजा में हो रहा है। और इसके लिए जवाबदेही तो नेतन्याहू को तय करनी पड़ेगी। वो खुद जिम्मेदार है। दुनिया के देश अगर इनके खिलाफ बिगुल फूकेंगे तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। मिश्रा अमरेश ने वीडियो को जो शेयर किया है वो वीडियो हम दिखाते हैं, उससे पहले उनके ट्वीट को देख लेते हैं। पहले वीडियो में क्या जानकारी है। मिश्रा अमरेश ने अपने ट्वीट में लिखा है, 20 नवंबर 2023 इजरायली टैंकों ने गाजा इंडोनेशिया हॉस्पिटल घेर लिया है। अंदर 5000 से अधिक विस्थापित गाजावासी हैं और 650 मरीज हैं। ये वीडियो 1 है और यहां पर इन लोगों ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। उस 5000 लोगों की जान लेना चाहता है इजराइल। ये थोड़े से वक्त देते हैं और उसके बाद हमला शुरू कर देते हैं। लोग जब तक समझ पाएंगे कि हमें जान बचाकर कहां जाना है, तब तक ये बमबारी स्टार्ट कर देते हैं। नतीजा क्या होता है कि बेकसूर लोग मारे जाते हैं। वो माताएं, बहनें, वो बच्चियां, वो बच्चे मारे जाते हैं। जरा सोचिए कि क्या खौफनाक मंजर होगा जहां लोग इलाज के लिए जिस अस्पताल में जाते हैं, जहां पर आप एक मानवता के सबसे बड़े परिचय के तौर पर देख सकते हैं, कोई भी घायल हो, दुश्मन हो, दोस्त हो, अस्पताल जाता है। लेकिन अब बारी बारी से गजा पट्टी के अस्पतालों को टारगेट कर उसे तबाह करना क्या मैसेज है? इंडोनेशिया निर्मित अस्पताल को खत्म करना है। इसके अलावा कई और अस्पताल पर हमला किया गया। आपको याद होगा 500-500 लोगों को मार दिया गया, हजार लोगों को मार दिया गया। गजा में बहुत सिविलियंस मारे गए हैं, सबकी हत्या की गई है। यह इजरायली फौज ने किया है। यह वीडियो अपने स्क्रीन पर देखिए। यही अस्पताल है इंडोनेशिया अस्पताल,
जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे भयावह स्थिति कर दी गई है। लोग डरे सहमे हुए हैं कि ना जाने इस अस्पताल के 5,000 लोगों की कब्र क्या यहीं खुदने वाली है। लोग टेंशन में हैं, डर तो होगा, क्योंकि इजरायली फौज एकदम से पागलपन की हदें पार कर रही हैं। दुनिया के मना करने के बावजूद भी फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों ने इजराइल को रोका है। इजराइल की सेना को चेतावनी दी है कि अगर आपने सिविलियंस को मारना जारी रखा तो हम सजा देंगे। फिर भी ये लोग हठ धर्मिता छोड़ नहीं रहे। इस वीडियो में आपने देखा है कि कितना खौफनाक मंजर है। एक क्लिप और दिखाते हैं आपको। बताया यह जा रहा है कि यहां पर एक रिपोर्टर साहब उस घटना को कवर कर रहे थे। टैंक फायरिंग की जा रही थी इजरायलियों के द्वारा और उसमें 15 फिलिस्तीनी जो हैं वो मारे गए हैं और पत्रकार को भी उस वक्त ऐसी घटना का सामना करना पड़ा, वो घायल हो गए। यहां बताया जा रहा है, विजुअल्स देखिए आप, इसमें रिपोर्टिंग करता हुआ आपको एक पत्रकार दिखेगा। माहौल वहां पर कितना भयंकर है, भागम भाग की स्थिति है, जो दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में यही हुआ है कि फायरिंग में कई लोग मारे गए हैं और रिपोर्टर साहब घायल हुए हैं। जो मिश्रा अमरेश हैं, इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि टैंक फायरिंग से 15 फिलिस्तीनी मर चुके हैं। फिलिस्तीन टुडे संवाददाता अहमद अल बरास वहीं लाइव प्रसारण करते हुए घायल हो गए। ये दूसरे वीडियो का दृश्य है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा? एक मीडिया बंधु जो वहां पर कवरेज करने गए हैं वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि इजराइल यह फर्क ही नहीं कर रहा कि वो किनसे लड़ने आया है। वो जानता है कि मासूमों को टारगेट करेंगे, पत्रकारों को टारगेट कर देंगे, अस्पतालों को, चर्च को, स्कूलों को टारगेट कर देंगे, तो इससे लोग विचलित होकर घुटने टेक देंगे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ऐसे हरकत करने से जिनके परिवारों को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका बचा हुआ सदस्य हमास का लड़ाका बनेगा और फिर फिलिस्तीन के हक के लिए जंग लड़ेगा। और इस जंग में ना जाने कितने और योद्धा खड़े हो जाएंगे, तो इजरायली फौज की हालत क्या होगी। यहां आपको हम बता देते हैं, दैनिक भास्कर ने भी जानकारी दी है, क्योंकि ये सारी सीमाएं पार कर रहे हैं, दरिंदगी की हदें पार कर रहे हैं। तो इस पे एक लाइव अपडेट है कि गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल को इजरायली टैंकों ने घेरा। अल शिफा अस्पताल से यहां पर बताया जा रहा है कि 55 मीटर लंबी टनल है। आईडीएफ का दावा है यहां से हमला हो रहा था। बस इसी दावा अंदेशा के आधार पर ये लोग हमला शुरू कर देते हैं। यहां पर जो जानकारी जरा देखिए। अल शिफा अस्पताल के बाद अब इजरायली सेना ने गाजा में एक और अस्पताल को चारों ओर से टैंकों से घेर लिया। इसका नाम इंडोनेशिया अस्पताल है। इसे इंडोनेशिया की मदद से बनाया गया था। कतरी मीडिया हाउस अल जजीरा के मुताबिक इजरायली हमले में अस्पताल का सर्जरी रूम पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कुछ डॉक्टरों और मरीजों की भी मौत हुई है। ये बेहद ही भयावह खबर है। एक डॉक्टर 10 जिंदगियां बचाता है, सैकड़ों जिंदगियां बचाता है, लेकिन उसे भी इजरायली फौज ने निशाना बनाना शुरू किया है। इसलिए लिखा गया है कि कुछ डॉक्टर और मरीजों की भी मौत हुई है। इजरायली टैंकों के कुवैत के एक स्कूल पर भी हमले की जानकारी मिली है। यह समझिए कि क्या मुश्किल स्थिति है, कैसे यहां पर जानबूझकर इजरायली फौज हैवानियत पर उतर आई है और वहां पर सिविलियंस को मार रही है। यह घटना बेहद दुखद है, चिंतादायक है। अब ऐसी परिस्थिति में अमेरिका जैसे देशों को एक कड़ा स्टैंड लेकर इजराइल को तुरंत रोकना होगा, क्योंकि ये जंग नहीं लड़ रहे, ये पागलपन कर रहे हैं। ये फौज अगर लड़ाकों से लड़ते, हमास के लड़ाकों से लड़ते, तब तो कोई बात होती कि आप हमास के लड़ाकों का कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन हमास के आगे ढेर होने वाली यह इजरायली फौज आम लोगों को मारकर बहुत खराब संदेश दे रही है। ह्यूमन राइट्स वाले देख रहे हैं, नेतन्याहू साहब अपनी हरकत बंद कीजिए, नहीं तो दुनिया में नजर मिलाने लायक आप नहीं बचेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।